दोष लगावे, अपने को कर्म अच्छे लागे और दोष लगावे। शैलेंद्र भैया, नारी में कमी, अपने को कर्म अच्छे लागे और दोष लगावे, अपने को कर्म अच्छे लागे और दोष लगावे। एक कुल की तो चली कहा, एक कुल की तो चली कहा, दोनों की नाक कटावे। आई तू है रही इनकी भारी भारी कमी नारी में, आई है भारी भारी कमी है नारी, आई है भारी भारी कमी है नारी। कमी है नारी में, कमी है नारी में, भावे नहीं नारी को नारी, भारी कमी है नारी में, भावे नहीं नारी को नारी, भारी कमी है नारी में, भावे नहीं नारी। तू नारी कभी नारी को देख करके मोहित, नारी कभी देखकर नारी को मोहित नहीं होती। ये गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास बाबा और कुछ भी कह रहे हैं कि साधारण स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती। सीता जी तो लक्ष्मी जी का अवतार थी, इसलिए देख करके नर नारी मोहित हो गए। और जब हो गए तो इधर महाराज जनक जी ने कहा, दूर दरार से आए हुए सभी राजकुमार ध्यान दे करके सुना। अरविंद कुमार नेटू भैया 151 रुपए का ये हार हमें भेंट कर रहे हैं। एक इस साल भेंट कर रहे हैं भैया, फोटो ले लो इनको। हाँ, ए 151 रुपए का हार और 1 साल भेंट किए हमारे नेटू भैया ने। परमपिता परमात्मा धर्म कार्य के क्षेत्र में ऐसे हाथ आगे बढ़ते रहे, जीवन में खुशहाली बनी रहे, सदैव इनके परिवार में कुशलता बनी रहे, पत्नी इनकी खूब सेवा करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो जनक जी कहने लगे, दूर दरार से आए हुए राजकुमार ध्यान दे करके सुने, और मोर्चे से हमारे जो भैया आए हैं वे ध्यान दे के सुने। अरे महाशक्ति का महाधनुष जो प्राणी तोड़ गिराएगा, अरे निसंकोच विवाह करके सीता को बोले जाएगा। कलश वाली कन्याएं सभी लोग खड़ी हो जाए बाहर आके, कलश वाली बहना ध्यान दे करके सुने, दूर दरार से आए हुए राजकुमार, राजा महाराजा करके लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में।
पे बल को अजमाओ, देखूंगा कितना है बल ये, देखूंगा कितने तीर यहाँ या कोरियम मोछ मरोड़ा। ये आदेश है हमारा कि आकर के अपना बल इस धनुष पे अजमाएं। तो राजकुमार उठ उठ करके चले। गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं कि भूप सहस्र दस एक 12। एक सहस्र कितने का होता है हरिओम मनड़? 1000। 1000 राजन के दो हाथ कितने भय? आए तो कम से कम यहाँ से एक आके तो लंबो तो धनुष होएगो ना। ए हरिओम और काऊ तरीका से तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं कि भूप सहस्र दस एक 12। एक बार में 1000 राजा 10,000 राजा लग गए। और काऊ तरीका से वो धनुष टूट जाता तो सीता किन किन के माला डालती। लठिया चलती। और जो बलवान राजा होता वो क्या कहता जानते हो कि माला मेरे डारे मेरे डारे मेरे डारे री, वो माला मेरे डारे मेरे डारे मेरे डारे री। माला मेरे माला मेरे डारे मेरे डारे मेरे डारे रे, माला मेरे डारे मेरे डारे मेरे डारे रे, माला मेरे डारे मेरे डारे। अरे मेरे माला किस किस के डालती क्षमा करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं कि भूप सहस्र दस एक 12। 12 माने दिन। एक दिन में 10,000 राजा बल जमा गए, परंतु जब किसी से धनुष नहीं उठा। हेलो श्वेता, श्वेता जहाँ कहीं हो वो भैया आपको याद कर रहे हैं। पुलिस वाली बहना हेमा, हेमा है कि हेमंत था? हेमंत, यस। कैसे नाम है लड़कों के नाम है? जब श्वेता यथाशीघ्र आ जाइए, अपना पुरस्कार ले लो। जब किसी से धनुष नहीं उठा तो महाराज जनक को क्रोध आ गया। क्रोध के कारण कहने लगे, अरे बैठे बैठे राजा या क्या कर रहे हो? कोई ऐसा वीर नहीं जिसने माँ का दूध पिया होता। और इस धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उठा भी लेता। इतनी बात सुन करके राजा दंग रह गए। सीता की ओर महाराज जनक ने देखा, अरे कुंवारी लली रही, अरे बिरथा पे धनुष की
धनुष गिरे काली कुंवारी नहीं गिरता मेरे धनुष की काली कुंवारी लगी रही गिरता मेरे धनुष की काली। लाला अरे काऊ छाती पे धनुष न टूटो काऊ छाती पे धनुष न टूटो और वो सब विभाग ललिया को फूटो विभाग ललिया फूटो कि मेरी हंसी भाई कलुआ ऐसे कम कर ले करते ही तरफ था महाराज आज ने रोटी बहुत मारी खावे ही खाव लगो रहो आज रोटी मंदी हो जाए कि मेरी हंसी भाई मेरा बाप है जब धनुष गिरे थाली मेरी हंसी भाई मेरे खावे जब धनुष की काली हंसी भाई मेरे खावे जब धनुष की काली। महाराज जनक कहने लगे हैं अरे बैठे बैठे क्या कर रहे हो अपने अपने घर जाओ। इतनी बात सुन करके राजा दंग रह गए। लक्ष्मण ने सुना तो सबसे पहले लक्ष्मण उठे और तलकार मार करके बोले कि छत पृथ्वी वीरों से हीन हुई ये शब्द न हृदय सुहाता है जिस दिन यहाँ पर ये वीर नहीं अपना अनुमान बताता है। हो जिस जगह उपस्थित रघुवंशी न रणधीर वीर कोई होता है उस जगह ऐसे कठिन वचन उस जगह न कोई कहता है। हे भ्रात आपकी आज्ञा हो तो ऐसा कर दिखलाऊं हंसते ही हंसते गेंद तुल्य सारा ब्रह्मांड उठाऊं। है सौगंध भ्रात के चरणों की यदि ऐसा ना कर पाऊं मैं तो जीवन भर इन हाथों में ये अब धनुष बाण में उठाऊं। जब लक्ष्मण ने कहा कि अगर भैया की और गुरु की आज्ञा मिल जाए तो सारी पृथ्वी को मैं गेंद की तरह उठा लूंगा। जनक जी कहने लगे लल्ला बैठ जा चीटा की कमर कह रही है कि भेली ले जाएगा। हाँ। अब उसके बाद लक्ष्मण कहने लगे तो राम बोले उठ करके भैया लखन तुम बैठ जाओ। लक्ष्मण कहने लगे देखो भैया तुम देख नहीं रहे हो कि जनक क्या कह रहे हैं।
राम कहने लगे हम देख भी रहे सुन भी रहे, कुछ बादल गरजने वाले होते, कुछ बरसने वाले होते, तुम गरजने वाले थे गरज गए, हम बरसने वाले बरस जाएंगे, तुम बैठो। तो राम उठे। इधर विश्वामित्र ने राम से कहा, बेटा राम, ओ बेटा राम, कि उठो राम भंजो भव चापा, मैं तो तात जनक पर तापा, जनक के दुख को दूर करो। तो राम उठे, सबसे पहले धनुष के पास गए, प्रणाम किया। वो ही सीता थी जो अन्य राजा आ रहे थे, तो सीता जी कह रही, बोले बाबा जी तुम्हारो धनुष है, चाहे इतना भारी कर दियो जो कोई पापी उठाए ना पाए। पृथ्वी मैया तुम जाए कस के पकड़ लियो जो कोई पापी उठाए ना पाए। जब राम आए तो बोई सीता जी कह रही, बोले बाबा अब हमारे बे आए रहे, सुजा धनुष को इतना हल्को कर दियो, सुबह पट उठाए ले। धरती मैया से कह रही, मैया जा धनुष को तेने पकड़ लो होए, तो छोड़ दिए, नीचे से झटका लगाए दिए, मैं बे आए रहे सो उठाए ले। राम पहुंचे, राम ने खेली खेल में धनुष को उठाया। एक पल के लिए सबकी आंखें बंद हुई, भगवान श्री राम ने माया से हाथ बढ़ाया और धनुष को तोड़ दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।